यह बात आज से करीब 50 साल पुरानी है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और आलीशान हवेली थी। उस हवेली के मालिक थे ठाकुर रघुराज सिंह। ठाकुर साहब को पुरानी और अजीबोगरीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन शहर के एक बड़े कबाड़ी और नीलामी करने वाले ने ठाकुर साहब से संपर्क किया। उसने कहा, हुजूर, मिस्र इजिप्ट के एक पुराने घराने से एक बहुत ही नायाब चीज आई है। शीशम और महोगनी की लकड़ी से बना एक प्राचीन ताबूत। इस पर जो नक्काशी है वैसी आज तक किसी ने नहीं देखी। ठाकुर साहब ने बिना सोचे समझे एक बड़ी रकम देकर वह ताबूत खरीद लिया। उसी शाम 4 मजदूर उस भारी भरकम काले ताबूत को हवेली के तहखाने में रखकर चले गए। दूसरी रात गायब नौकर अगले दिन सुबह से ही रामू कहीं दिखाई नहीं दिया। ठाकुर साहब ने उसे पूरे गांव में ढूंढवाया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। अचरज की बात यह थी कि रामू का सारा सामान, उसके कपड़े और पैसे उसकी कोठरी में ही थे। वो बिना कुछ लिए गायब हो गया था। शाम ढलते ही हवेली में सन्नाटा और गहरा हो गया। इस बार ठाकुर साहब खुद थोड़े परेशान थे। रात को जब वो सोने गए तो उन्होंने अपने पास अपनी लाइसेंसी बंदूक रख ली। रात के 2 बजे अचानक एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। ऐसा लगा जैसे तहखाने का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया हो। ठाकुर साहब चौंक कर उठ बैठे। इस बार सिर्फ खरोचने की आवाज नहीं थी, इस बार सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। घिसट घिसट घिसट। कोई चीज बहुत धीरे धीरे तहखाने से ऊपर आ रही थी। ठाकुर साहब ने हिम्मत जुटाई, बंदूक उठाई और कमरे से बाहर गैलरी में आए। हवेली की पीली रोशनी में उन्होंने जो देखा उससे उनका खून जम गया। खौफनाक सच, हवेली के गलियारे में वो भारी काला ताबूत अपने आप घिसटता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। जी हां, कोई इंसान नहीं, बल्कि वो भारी लकड़ी का ताबूत खुद ब खुद फर्श पर रेंगता हुआ ठाकुर साहब के कमरे की तरफ आ रहा था। ठाकुर साहब डर के मारे चिल्लाए, कौन है? रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। ताबूत नहीं रुका। वो ठीक ठाकुर साहब से 5 फीट की दूरी पर आकर रुक गया। हवा में लाशों जैसी बदबू फैल गई। अचानक उस ताबूत का भारी ढक्कन, जो कीलों से बंद था, धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चरररररर। ठाकुर साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। ताबूत के अंदर कोई मम्मी या भूत नहीं था, वो खाली था, लेकिन उसकी मखमली गद्दी पर ताजा खून के धब्बे थे और ताबूत के अंदरूनी हिस्से पर रामू की फटी हुई कमीज का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। वो ताबूत कोई मुर्दा रखने की जगह नहीं थी, वो खुद एक जिंदा शैतान था जो इंसानों को निगल जाता था। आखिरी सुबह ठाकुर साहब ने घबराहट में ताबूत पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी, लेकिन गोलियों का उस लकड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। ताबूत का ढक्कन पूरा खुल गया और उसमें से एक अजीब सा काला धुआं निकला, जिसने ठाकुर साहब को घेर लिया। ठाकुर साहब की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। अगले दिन गांव वाले जब ठाकुर साहब से मिलने हवेली पहुंचे तो पूरी हवेली खाली थी। न वहां रामू था, न ठाकुर साहब। जब लोग डरते डरते तहखाने में गए तो उन्होंने देखा कि वो काला ताबूत अपनी जगह पर रखा हुआ था। उसका ढक्कन कसकर बंद था, लेकिन इस बार उस ताबूत के ऊपर एक नई नक्काशी उभर आई थी। एक रोते हुए चेहरे की नक्काशी, जिसकी शक्ल हूबहू ठाकुर रघुराज सिंह से मिलती थी। गांव वालों ने तुरंत उस हवेली को बाहर से ताला लगा दिया। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस की रात को उस बंद हवेली से किसी के ताबूत को खरोंचने की आवाजें आती है,
जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की भीख मांग रहा हो।